आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशन टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरों के आगाज़ से क़ब्ल सुनते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। अब बढ़ते हैं ख़बरों की सुर्खियों की जानिब। दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में दाइश के साथ मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में कई अफराद को लिया गया हिरासत में। बोधन खुसूसी टीम की आमद, वो एक फर्द के पास बंदूक जब्त करते हुए हिरासत में लेने की इत्तला। न्यू दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। चाकली आइलम्मा की तस्वीर पर पेश की गुलाय अकीदत। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में तेलंगाना की बहादुर खातून चाकली आइलम्मा की बरसी के मौके पर अवामी नुमाइंदे, ओहदेदारों के अलावा बिरादरी संगम के अराकीन ने पेश की गुलाय अकीदत। चाकली आइलम्मा के जज्बे सबके लिए मिसाली है। शहर निजामाबाद के विनायक नगर में चाकली आइलम्मा के मुजस्समे पर कलेक्टर टीवेन कृष्णा रेड्डी व ओहदेदारों ने फूलों का माला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश की। फरीकीन की बाहमी रजामंदी के तहत इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए इस माह की 13 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले लोक अदालत से अवाम को इस्तेफादा हासिल करने की डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस भरत लक्ष्मी ने की अपील। सुर्खियों के बाद आपका खैर मक़दम है। बल्दी ओहदेदारों की लापरवाही, आटोनगर की अवाम कई बल्दी मसाइल से दो चार व बेहाल। निजामाबाद के आटोनगर इलाके की आवाम को बल्दी मसाइल को लेकर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आवाम के मुताबिक इस इलाके में बल्दी ओहदेदार इनके इलाके की सफाई के कामों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके सबब नालियों में कचरा जमा हो गया है और नाली का पानी सड़कों पर आने से रास्तों पर चलना दुश्वार हो गया है। मच्छरों की पैदावार में इजाफे की वजह से इनको मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मसाजिद को जाने वालों को भी इसके सबब काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। इन्होंने बल्दी ओहदेदारों से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दफ्तर पर अवामी दरबार का आगाज़। कायदीन की निगरानी में अवामी मसाइल की जा रही है एकसुई। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस दफ्तर, वाकई अहमदपुरा कॉलोनी, मजलिसी कायदीन व साबिका कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनान की जानिब से अवामी दरबार में रोजाना हजारों अफराद बुनियादी जरूरतमंद अपने मसाइल को लेकर रुजू हो रहे। अवामी खिदमात के जज्बे से सरशाद निजामाबाद मजलिस दफ्तर पर मजलिस कायदीन की जानिब से रुजू होने वाले अफराद व अवाम और मुस्तहिकीन के मसाइल की समाअत व 101 के जरिए मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल व जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन ने निजामाबाद की अवाम से ख्वाहिश की है कि वो अपने बुनियादी मसाइल की 101 के लिए मजलिस दफ्तर पर रुजू हों और इन्होंने कहा कि शहर की अवाम बिलखुसूस सलम अक़लियती इलाकों के अफराद मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल का शिकार है।
मजलिस हमेशा ज़रूरतमंदों और गरीब व मुस्तहिक़ीन की खिदमत को अपना आईनी फरीज़ा समझकर खिदमत अंजाम देती आई है और आगे भी हर वक्त अवामी मसाइल की समाअत व यकसुई के मुमकिना इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। निज़ामाबाद MIM ऑफिस पर MIM पार्टी के ज़िम्मेदार लोग और तमामी कॉरपोरेटर टाउन बॉडी के ज़िम्मेदार लोग, जैसा कि पिछले साल से आपकी खिदमत में आपके लिए आपके मसाइल को हल करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। कुछ दिनों से हम एक टाइम मुरतब किए जो वीकली 11 बजे से 2 बजे तक हम ऑफिस पे, हमारे ज़िम्मेदार लोग ऑफिस पे रहेंगे। आप अपने मसाइल को, चाहे वो बल्दी मसाइल हो या और दूसरे मसाइल हो, हमसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से ज़्यादा आपके बीच में रहकर हम काम करते आए हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और खुसूसन आज जो मसाइल हैं, खुसूसन बल्दी मसाइल के अलावा बर्थ सर्टिफिकेट का एक मसला है, फिर इनकम, जो भी इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, उसके अलावा आपके अपने मसाइल, चाहे वो पुलिस के मसाइल हो या आपके और भी कोई मसाइल हो, आप हमसे रुजू। दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल की जानिब से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दाइश के साथ मुबैना राब्ते के इल्ज़ाम में कई अफराद को लिया गया हिरासत में। बोधन में भी खुसूसी टीम की आमद की इत्तला। दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल ने लक्षित ऑपरेशन के तहत दाइश के साथ मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पहली कार्रवाई साउथ दिल्ली में हुई, जहां मुंबई के रिहायशी ISIS से ताल्लुकात के इल्ज़ाम में आफ्ताब को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रमोद कुशवाहा की क़ियादत में गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से मुतअद्दिद इलेक्ट्रॉनिक आलात और मुश्तबा मवाद बरामद हुआ। दूसरी कार्रवाई झारखंड एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी, जिसमें ISIS का मुश्तबा दहशतगर्द दानिश हिरासत में लिया गया और इसके कब्जे से कई इलेक्ट्रॉनिक आलात और इंतहा पसंदी पर मबनी मवाद जब्त किया गया। पकड़े गए दोनों मुल्ज़िमीन को रिमांड पर दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया और इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में सरगर्म दहशतगर्दों से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद 12 अफराद को भी दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल ने हिरासत में ले लिया है। इसी तरह की कार्रवाई निज़ामाबाद के बोधन मंडल में की जाने की इत्तला है, लेकिन अभी तक अथॉरिटी की जानिब से इस बार में किसी तरह की इत्तला नहीं दी गई। जकरानपल्ली मंडल में ग्रो मोर सेंटर में किसानों को यूरिया की गई फराहमी। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई ग्रो मोर सेंटर में किसानों को यूरिया की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत भर में यूरिया की किल्लत होने की वजह से मंडल में वाक़ई मुख्तलिफ मौज़ूआत में सोसाइटी के हुदूद में मौजूद देहातों के लिए 200 से 300 तक यूरिया आने के बायस महकमे पुलिस के सख्त बंदोबस्त के दरमियान महकमे ज़री ओहदेदारों की तजावीज़ के मुताबिक हर एक किसान को आधार कार्ड और पट्टादार पासबुक के तहत किसानों को 2 बैग यूरिया की फराहमी अमल में लाई गई। इन्होंने मजीद कहा कि किसानों को यूरिया की किल्लत होने से हुकूमत की जानिब से यूरिया की फराहमी अमल में लाने के लिए पहले महकमे पुलिस के जरिए बंदोबस्त करते हुए किसानों को यूरिया के बैग हवाले किए गए। इन्होंने मजीद कहा कि किसानों के लिए दरकार यूरिया को बरामद करते हुए मुकर्रर वक्त पर फराहम किए जाने का इजहार किया। रंजल मंडल में चाकली ऐलम्मा की बरसी तकरीब का शानदार पैमाने पर किया गया एहतमाम। मोपकाल मंडल के मुकाम पर वाक़ई रंजेरला में राजा का संगम के ज़ेर-ए-एहतमाम चाकाली ईलम्मा बरसी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बीर राम रेड्डी ने कहा, जमीनात पर कब्जा करने वालों के अलावा जालिमाना निगरानी के खिलाफ 72 खातून चालाकी इलामा की जानिब से की गई जद्दोजहद को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में राजा का संगम के अरकान के अलावा दीगर ने शिरकत की। दरपल्ली मंडल के गोइनपल्ली देहात में आयुष के ज़ेर-ए-एहतमाम मुफ्त हेल्थ कैंप का किया गया कामयाबी के साथ इनेकाद। तेलंगाना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष शाख डायरेक्टर वरंगल RDD मीडियम के अहकामात के मुताबिक आज दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई गोविनलपल्ली देहात में आयुष ग्राम प्रोग्राम के तहत हैदराबाद GSPS गवर्नमेंट होम्योपैथी मंडप का कॉलेज के मेडिकल टीम की जानिब से मुफ्त होम्योपैथी मेडिसिन कैंप
मुफ्त हेल्थ योगा कैंप में सेहत से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम में हामिला ख़वातीन के लिए बेदारी और आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों के लिए हेल्थ स्कैनिंग और स्कूल के तलबा व तालिबात को योगा आसन करवाते हुए इसकी अहमियत के बारे में वजाहत किया और मौजूदा मौसम बारिश में मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए शोर बेदारी अमल में लाने का कैंप इंचार्ज डॉक्टर ममता ने इजहार किया। इस तिबी कैंप में तकरीबन 250 अफराद को टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फरहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर जे विनोद कुमार, डॉक्टर मीराबाई, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, डॉक्टर सुरेखा, आयुष डीपीएम वेनंत रेड्डी, होमियो तिबी अमला व डॉक्टर भवना, डॉक्टर श्रीलेखा के अलावा दीगर ने शिरकत की। मुक्काल मंडल के नेल्लूर देहात में कांग्रेस कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन को राशन कार्ड की गई तकसीम। मुक्काल मंडल के मुकाम पर वाक़ई नल्लूर देहात में हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले राशन कार्ड को कांग्रेस कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के 10 साला दौर इख्तिदार में इस्तेफादा कुनिंदगान को राशन कार्ड हवाले नहीं किए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे के मुताबिक हर एक स्कीम को मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाते हुए हर एक मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को स्कीमात के समरात से मुस्तफ़िद किया जा रहा है और हर एक अहले ज़रूरतमंद अफराद ख़ानदान के लिए ना सिर्फ राशन कार्ड की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, बल्कि इन राशन कार्डों को मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को हवाले करने के लिए अहदेदारों को मुस्तहरिक करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले गारंटी स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को फ़ायदा पहुँचाने वाली वाहिद सरकार कांग्रेस होने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिकीन ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीर इंचार्ज सीतका के अलावा बालकोंडा इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार को इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में दही सदर बी गंगाधर, साबिक़ एमपीटीसी रामाना, यूथ सदर फमिंदर गौड के अलावा दीगर ने शिरकत की। रियासती केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद दफ्तर के ज़ेर एहतमाम आंगनवाड़ी सेंटर में किया गया स्वच्छ भारत का इनेकाद। राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड निजामाबाद एरिया ऑफिस के ज़ेर तमाम गायत्री नगर में वाक़ई आंगनवाड़ी स्कूल में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बच्चों को सफाई और इर्द गिर्द के मुकामात के माहौल को साफ सुथरा रखने के ताल्लुक से वजाहत किया। इस प्रोग्राम के दौरान बच्चों को बिस्किट की फरहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में RCF लिमिटेड एरिया इंचार्ज संदीप के शारिक, कंपनी मार्किंग ऑफिसर सुनील कुमार, S अशोक कुमार, चंद्रशेखर, आंगनवाड़ी टीचर्स, बच्चों के अलावा दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दहली दौरा जारी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा जारी रहने के दौरान इन्होंने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए 48.201 दिफाई अराजी तेलंगाना हुकूमत को मंजूर करवाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि मूसी ईसी नदियों के संगम के करीब गांधी सर्कल ऑफ यूनिटी की तामीर शुरू की जाएगी। इन्होंने कहा कि गांधी सरोवर प्रोजेक्ट कौमी इत्तेहाद और गांधीयाई इक़दार की तौर पर खड़ा है और गांधी के नजरियात को फरोग देने के लिए एक इल्मी मरकज और एक दयाना देहात को कायम किया जाएगा और इसके अलावा हैंडलूम तशरीह मरकज के अलावा अवामी तफरी मुकामात और खाट के साथ साथ म्यूजियम का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर CM रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की मुसल्लह जदोजहद चाकली आई अम्मा की बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर खराज अक़ीदत पेश की। रोटरी क्लब जेम्स निज़ामाबाद की जानिब से टीचर्स डे प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। आज शहर निज़ामाबाद के मरकज पर वाक़ई वंशी होटल इंटरनेशनल में रोटरी क्लब जेम्स निज़ामाबाद के ज़ेर तमाम टीचर्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का क्लब चेयरमैन P नरसिम्हा राव ने इजहार किया। इस तकारीब के दौरान B श्रीलता, V श्री शैलेम, P रोजा, K कलावती, श्रीमती M गंगा ज्योति, श्रीलता, P रोजू, K राम गोपाल रेड्डी, P भाग्य लक्ष्मी, R गोपाल कृष्णा, K सुजाता को शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाएगी। इस प्रोग्राम में क्लब सेक्रेटरी G रमेश, काकतिया रीजनल ट्रेनर रंजीत सिंह, प्रोजेक्ट चेयरमैन चंद्रशेखर के अलावा दीगर ने शिरकत की। పల్లి రాధాకృష్ణన్ పుట్టిన రోజైనటువంటి సందర్భంగా టీచర్స్ డే జరుపుకుంటా ఆ టీచర్స్ డేను రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జెమ్స్ తరఫున మేము ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది। దాని గురించి అని చెప్పేసి వివిధ స్కూల్ నుంచి ఒక్కొక్క టీచర్ను సెలెక్ట్ చేసి వారందరికీ ఇక్కడ మేము సన్మానించడం జరిగింది। నేషన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్ నేషనల్ బిల్డర్స్ అని చెప్పేసి నేషన్ బిల్డర్ అవార్డు అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది।
वेलपुर मंडल मुस्तखैर में कांग्रेस कायदीन की जानिब से प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत का रखा संगे बुनियाद। वेलपुर मंडल के मरकज पर आज प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर के नए भवन की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर मुकामी कांग्रेस कायदीन ने संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में DMHO डिप्टी डॉक्टर रमेश ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बीरपुर देहात में TSC सब सेंटर न होने की वजह से वहां के मुकामी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसलिए फिलहाल भवन की तामीरी कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस आज इससे मुताल्लिक़ अराजी पर संगे बुनियाद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AE श्रीनिवास, DMHO डॉक्टर रमेश, मंडल मेडिकल ऑफिसर वीना, मुकामी दई सदर मलेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। प्रेस क्लब एडपल्ली के नौ मुंतखबा सदर व अरकान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एडपल्ली की जानिब से पेश की गई तहनीत। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर नौ मुंतखब प्रेस क्लब एग्जीक्यूटिव अरकान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर MIM मंडल सदर रहीम ने मंडल के दही इलाकों में दरपेश मसाइल के बारे में साफियों के तवज्जो मरकूज करते हुए अवाम, हुकूमत और ओहदेदारों के दरमियान अहम तरीन किरदार अदा करने की ताकीद की। इस मौके पर प्रकाश राव ने कहा कि कायदीन के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इख्तलाफात के बगैर अवाम को फराहम होने वाली बुनियादी सहूलियत फराहम करते हुए इनसे मुतल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी जे राजकुमार, नायब सदर पोशेट्टी, नुमाइंदे रवि कुमार, विजय गौड, जगन मोहन, रवि नायक, शेखर गौड के अलावा दीगर ने शिरकत की। నూతన కమిటీకి MIM మండల శాఖ ద్వారా సన్మానించడం చాలా మంచి శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే మీడియాలో ఇప్పటి వరకు కూడా మీడియా రంగానికి కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పార్టీల తరఫున అలా సంఘాలకు సన్మానించడం మొదటిసారిగా నేను భావిస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు ఇక్కడ మనము అనుకోలేదు. ఇది ఈ రోజు జరిగిన సన్మాన కార్యక్రమం మంచి సాంప్రదాయానికి దారితీసిందని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే MIM పార్టీ నాయకులు కూడా మండలంలో ప్రజా సమస్యల పట్ల ముందుండి ఆ ప్రజల సమస్యల సాధనకు వారు తమ వంతు కృషి చేస్తే వారికి రెండింతల సహకారమే మీడియా పరంగా మేము అందిస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తున్నాం. एडपल्ली लॉयंस क्लब की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल के तलबा में ग़िज़ाई अशिया की गई तकसीम। एडपल्ली में वाक़ई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और वेगडेवी स्कूल के अलावा विडेपल्ली में वाक़ई आंगनवाड़ी मरकज में बच्चों को एनर्जी ड्रिंक की तकसीम अमल में लाएगी। इस प्रोग्राम में पुष्पा गंगा रेड्डी, मनोज कुमार, रतन प्रकाश राव, रंजीत कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। लोक अदालत का इनेकाद अवाम से कसीर तादाद में इस्तेफादे की अपील। जिला जज शहर निजामाबाद में वाक़ई जिला कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस भरत लक्ष्मी ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस माह की 13 तारीख को जिला में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले कौमी लोक अदालत को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम करने के लिए इस लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस लोक अदालत में माली तौर पर कमजोर रहने वाले मामूरीन, वो खवातीन और छोटे बच्चों से मुताल्लिक़ मसाइल को फरीक़ीन की रजामंदी के तहत हल कर सकते हैं। इन्होंने अवाम को इस मौके से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। నేను తెలియజేసేది ఏమంటే ఈ జిల్లా న్యాయస్థానం ద్వారా ఈ జిల్లా న్యాయాధికార సేవా సంస్థ అనేది అంటే డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అనేది కూడా అందరికీ కూడా ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో వారందరికీ ఉచిత న్యాయం అనేది అందించడం జరుగుతుంది. ఉచిత న్యాయం ఎలాగోనంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, పిల్లలకి, స్త్రీలకి, వృద్ధులకి సంవత్సర ఆదాయము 3 లక్షలు తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఉచిత న్యాయం అనేది అందించడం జరుగుతుంది. అంటే వారు ఎవరి మీదైనా కేసులు వేయదలుచుకున్నా शहर के मौसम में अचानक आई तब्दीली से आवाम को मिली राहत। शहर निजामाबाद के मरकज पर आज दोपहर के औकात में भारी बारिश शुरू हुई। वो 4-5 दिनों से कश्कसाली का शिकार आवाम को इस बारिश से राहत हासिल हुई। सुबह के औकात धूप रहते हुए अचानक बारिश शुरू होने के बाद आवाम को एक मुकाम पर ही रुक गए। इसके अलावा महकमे मौसमियत के हुकाम की जानिब से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होने के अलावा किए गए ऐलान से हम सब वाकफियत रखते हैं। शहर की खूबसूरती में सफाई अमले की कारकर्दगी काफ़ी अहमियत की हामिल। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर का इजहार। निजामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर डिपार्टमेंट की जानिब से दिए गए 100 दिन के प्रोग्राम के तहत निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ओहदेदारान और अमला ने प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कामयाबी के साथ इख्तिताम किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, एडिशनल कमिश्नर रेवेंद्र सागर, डिप्टी कमिश्नर रवि बाबू और दीगर म्यूनसिपल ओहदेदारान, असिस्टेंट कमिश्नर DYESS, AES, सैनिटेशन,
इंजीनियरिंग, मेपमा अमला व दीगर ने शिरकत करते हुए इस रैली को म्युनिसिपल दफ्तर से राजीव गांधी ऑडिटोरियम तक निकालते हुए अहद किया। इस मौके पर कमिश्नर ने 100 दिनों के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले अमला को मुबारकबाद पेश की और इसी जज्बे के तहत मुस्तकबिल में काम करते हुए शहर निजामाबाद को साफ सुथरा रखते हुए साफ सफाई, पीने का पानी आवाम को सरबराह करते हुए मियारी खिदमात अंजाम देने की ताकीद की। इसके अलावा इस मौके पर सफाई अमला, सैनिटरी इंस्पेक्टर के अलावा 100 दिनों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारान और अमला की तहनीत अमल में लाई गई। ప్రణాళికలో భాగంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కంక్లూడింగ్ సెరమనీ అనేది ముగింపు ఉత్సవం నిర్వహించడం జరిగింది. సో ఈ 100 రోజుల్లో అమలు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి స్ఫూర్తిని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ ఈ 100 రోజుల కార్యక్రమం అమల్లో భాగస్వాములైనటువంటి ప్రతి ఉద్యోగి వారు చేసిన సేవలను గుర్తించి వారికి ఈరోజు రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో శానిటేషన్ వర్కర్ నుండి మొదలుకుంటే టాప్ లెవెల్ అఫీషియల్ వర్క్ అందరూ కూడా चाकली ऐलम्मा बरसी तकरीब का ज़िले कलेक्ट्रेट में इनेकाद, कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने की शिरकत। तेलंगाना मुसल्ह बजरंगजू बहादुर खातून चाकाली आई अम्मा की जद्दोजहद का जज्बा सबके लिए एक मिसाल होने का जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने इजहार किया। आज चाकाली आई अम्मा की बरसी के मद्देनजर शहर निजामाबाद के विनायक नगर में वाकई आई अम्मा के मुजस्सिमे पर कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित की जानिब से फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि चाकाली आई अम्मा की जानिब से फरहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इसके अलावा इस मौके पर मुख्तलिफ बिरादरी संगम के ख्वाहिदीन और राजा का संगम के ख्वाहिदीन ने चाकाली आई अम्मा के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश की। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में दाइश के साथ मुबैना रवाबित के इल्जाम में कई अफराद को लिया गया हिरासत में। बोधन खुसूसी टीम की आमद, वो एक फर्द के पास बंदूक जब्त करते हुए हिरासत में लेने की इत्तला। न्यू दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। चाकली आई अम्मा की तस्वीर पर पेश की गुलाए अकीदत। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में तेलंगाना की बहादुर खातून चाकली आई अम्मा की बरसी के मौके पर अवामी नुमाइंदे ओहदेदारों के अलावा बिरादरी संगम के अराकीन ने पेश की गुलाए अकीदत। चाकली आई अम्मा के जज्बे सबके लिए मिसाली है। शहर निजामाबाद के विनायक नगर में चाकली आई अम्मा के मुजस्समे पर कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी व ओहदेदारों ने फूलों का माला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश की। फरीकीन की बाहमी रजामंदी के तहत इनसे मुताल्लिका मसाइल को हल करने के लिए इस माह की 13 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले लोक अदालत से अवाम को इस्तेफादा हासिल करने की डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस भरत लक्ष्मी ने की अपील। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।